पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान खवारिज की सरपरस्ती खत्म करें। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़, अफगान तालिबान का तहरीरी गारंटी या यकीन दहानी से इज्तनाब। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की बातचीत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश। पाक फौज और हुकूमत का शफाफ निज़ाम, अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत और महफूज अपने वतन वापसी का अमल। पाक अफगान सरहद चमन से अफगान मुहाजिरीन की वापसी मुनज़्ज़म, बावकार और बाइज्जत तरीके से जारी। 15,14,384 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी। पाकिस्तान ने 40 बरस में लाखों अफगान भाइयों को रिहाइश, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया। पाकिस्तान की बेहतरीन मेज़बानी इंसानी हमदर्दी की तारीख में एक वाज़ेह मिसाल है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ महकमा दाखिला पंजाब इन एक्शन। मुख्तलिफ शहरों से 3,300 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। बॉर्डर खुलते ही इन अफगान शहरियों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। शनाख्ती दस्तावेजात और सफरी कागजात रखने वालों को वापस नहीं भेजा जा रहा। कराची में गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार करने का ऑपरेशन। 3,000 के करीब गैर कानूनी घरों और दुकानों को मिसमार कर दिया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर तुर्कम बॉर्डर 15वें रोज भी बंद। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने की इत्तला से हालात मजीद गंभीर। पाकिस्तान इम्पोर्ट न होने से अफगानिस्तान में अशिया की कीमतें गिर गई। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली फजाई हुदूद 2 रोज बंद करने का फैसला। 3 घंटे फजाई हुदूद बंद रहेगी। 28 और 29 अक्टूबर को फजाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिम जारी कर दिया। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिम जारी किया गया। कमर्शियल परवाजों को भी एहतियात की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच के रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी हमरा हैं। शहबाज शरीफ की आला सऊदी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत अहम शोबों में तामुन बढ़ाने पर बात होगी। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल 5वां इजलास। 65,000 मसाजिद के पेश इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मसाजिद के तामीर व मुरम्मत के प्रोजेक्ट्स सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वज़ीर आला की मसाजिद की तामीर व मुरम्मत की जल्द तकमील के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज की हिदायत पर रायविंड इज्तिमा के लिए सड़कों की तामीर व मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई। रायविंड तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। डिजिटाइजेशन के सफ़र में आज एक और एडिशन की है। डिजिटाइज्ड ट्रैफिक चालान सिस्टम एक बनाया है। अगर एक वायलेशन होती है तो उसको 20,000 रुपये उस पर चालान है। जो पहली वायलेशन होगी उस पर चालान इशू होगा और वो रिक्वेस्ट करे कि जी मेरी ये वायलेशन पे जो चालान इशू है उसको माफ़ कर दिया जाए, विद अ कंडीशन कि अगर दूसरी बार मैंने ये किया तो मैं पहले चालान के भी पैसे दूंगा और दूसरे के भी दूंगा। कराची के शहरी होशियार, आज से ई चालान का आगाज हो गया। कम से कम 5,000 और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए का चालान होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल का 5,000, कार और जीप का 10,000 रुपए का चालान होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि पहली बार चालान पर मुआफी होगी, दोबारा खिलाफ वर्जी पर साबिका चालान की वसूली होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का सरकारी दौरा। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मिलिट्री टू मिलिट्री रवाबित में तोसी पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स सिलहट भी गए। बांग्लादेशी क़यादत का पाकिस्तान अफवाज की कुर्बानियों और सलाहियतों को खिराज तहसीन।
इस्लामाबाद में अहम सियासी बैठक, बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, बिलावल और मौलाना का अहम मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर असम्बली तहलील करेंगे या इस्तीफा देंगे, फैसला आज मुतवक्के। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने अपने रफ़का से मुशावरत मुकम्मल कर ली। चौधरी अनवारुल हक आज मुजफ्फराबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सियासी सूरत हाल पर अहम ऐलान करेंगे। मकबूजा वादी पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स आवेजा। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मरकजी यकजहती रैली निकाली गई। पाकिस्तान का कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। अहले पाकिस्तान यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, रावलाकोट, मीरपुर में रैलियां। कश्मीरियों की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। गुजरांवाला में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में रैली। शेखुपुरा में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तस्वीरी नुमाइश। कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। डेरा बुगटी और जाफराबाद में भारत के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज। बहावलपुर में भी सियाह झंडे लहराए गए। घोटकी के सरकारी स्कूलों में कश्मीरियों से यकजहती के लिए तकरीबात और रैलियां। लाड़काना में बॉयज डिग्री कॉलेज से सर शाह नवाज भुट्टो लाइब्रेरी तक रैली। कंबर शोहदात कोर्ट में भी रैली निकाली गई। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है, सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वाशिंगटन इस्लामाबाद के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ा रहा है, मगर भारत से दोस्ती मुतासिर नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात भारतीय मफादात के खिलाफ नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ज़ेरे तामीर नए हॉस्टल पर जारी तामीराती काम का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क। बोले, तामीराती कामों को मेयार और शफाफियत के साथ बर वक्त मुकम्मल किया जाए। एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की। इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर के ऑपरेटर, ड्राइवर, डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद किए। डॉक्टर्स के मुताबिक एसपी अदील अकबर शदीद जहनी दबाव और परेशानी का शिकार थे। इसमें किसी अचानक हादसे की ज़रूरत नहीं होती। मुतासरा शख्स माजी के हादसात का प्रेशर साथ लेकर चलता है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। गंदम की तरसील पर आयद बैनुल सूबाई पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी के मुताबिक ये पाबंदी खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासिर कर रही है। पाबंदी विफाकी ताउन के आईनी उसूलों के मुनाफी है। गजा में जंग के दौरान न फटने वाले बम फलस्तीनियों के लिए बड़ा खतरा बन गए। सीज फायर के बाद इसराइली फौज के छोड़े गए धमाका खेज मवाद से 53 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो चुके। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 68,519 तक जा पहुंची। हमास रहनुमा खलीलुल हय्या का कहना है, गजा पर इसराइली हमले फौज का कब्जा खत्म होते ही हथियार रियासत के हवाले कर देंगे। अमरीकी बहरिया का हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा जनूबी बहिरा चीन में गिरकर तबाह। दोनों हादसात के दौरान अमले के तमाम 5 अरकान को बाहिफाजत बचा लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ, जबकि लड़ाका तैयारा समंदर में जा गिरा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर ही बरकरार रहेगी।
पाकिस्तान फिल्म की मारूफ अदाकारा, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रीमा खान को सालगिरह मुबारक। रीमा खान ने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकारा नैयर सुल्ताना को मदाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए। मलिका जज्बात नैयर सुल्ताना ने तवील अरसे तक इंडस्ट्री पर राज किया। नैयर सुल्ताना और दर्पण की जोड़ी फिल्मी दुनिया के साथ इज़्दवाजी जिंदगी में भी सुपरहिट रही। मिस अमेरिका का ताज रियासत नेब्रास्का की ऑर्डी एक्रिट के सर सज गया। 50 हसीनाओं के दरमियान होने वाले मुकाबले में 22 साला ऑर्डी एक्रिट कामयाब हो गई।